हाय फ्रेंड्स, तो आज का हमारा टॉपिक है वो है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। आज हम सीखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का आंसर कैसे आता है, एक सिंपल से ट्रिक सीखेंगे। ठीक है, आइए। सबसे पहली बात बच्चों, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या क्या चीज़ें आती हैं। जो भी फाइनेंस से रिलेटेड काम होता है, कंपनीज का फंड से रिलेटेड काम होता है, वो सारा हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में कवर होता है। ठीक है, फंड से रिलेटेड काम, जैसे फॉर एग्जांपल फंड से रिलेटेड काम का मतलब है मेरा, जैसे फाइनेंस से रिलेटेड काम का मतलब है जैसे शेयर्स हमारे दो टाइप के होते हैं, इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स से रिलेटेड एडजस्टमेंट हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में आएंगी। फिर शेयर्स, डिबेंचर्स, शेयर्स हो गया, डिबेंचर हो गया, लॉन्ग टर्म बोरोइंग हो गया, लॉन्ग टर्म बोरोइंग से रिलेटेड एडजस्टमेंट हमारी किस में आएगी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आएगी। बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया। तो ये सारी चीज़ें हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में कवर होती हैं। अब इसमें क्या क्या चीज़ें आपको देखनी होती हैं। सबसे पहले आप देखोगे कि इक्विटी शेयर्स की वैल्यू बढ़ रही है या कम हो रही है। अगर इक्विटी शेयर्स की वैल्यू बढ़ रही है, यहाँ देखिए बढ़ने का मतलब आप प्रीवियस ईयर से कंपेयर करोगे करंट ईयर को। ये प्रीवियस ईयर हमारा और ये हमारा करंट ईयर होता है। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर और करंट ईयर को कंपेयर करना होता है। प्रीवियस ईयर और करंट ईयर को कंपेयर करोगे, या आप ये भी कर सकते हो, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर भी कर सकते हो। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर से करंट ईयर को कंपेयर करना होता है। अगर शेयर्स की वैल्यू बढ़ रही होती है तो उसे प्लस में लिखोगे इशू ऑफ शेयर्स, तो उसे हम इशू ऑफ शेयर्स कहते हैं, उसे प्लस में लिखेंगे। ठीक है, अगर वैल्यू कम हो रही होगी, जैसे फॉर एग्जांपल प्रेफरेंस शेयर्स की रिडम्पशन हो सकती है। अगर मान लो प्रेफरेंस शेयर्स की वैल्यू कम हो रही है तो आप बोलोगे इसे रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, और उसे माइनस में लिखोगे क्योंकि आउटफ्लो होगा, कंपनी से पैसा जाएगा। ठीक है, अगर इक्विटी शेयर्स की वैल्यू बढ़ रही है, इक्विटी शेयर्स की वैल्यू बढ़ रही है तो लिखेंगे प्लस में इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स। अगर मान लो प्रेफरेंस शेयर्स की वैल्यू कम हो रही है तो लिखेंगे माइनस में रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है, अगर प्रेफरेंस शेयर्स की वैल्यू बढ़ रही होगी, अगर प्रेफरेंस शेयर्स को कंपेयर करोगे प्रीवियस ईयर और करंट ईयर से, प्रेफरेंस शेयर्स की वैल्यू बढ़ रही होगी तो भी इसे भी कहेंगे हम इशू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, उसे भी प्लस लिखेंगे। ठीक है, प्लस में लिखेंगे उसे। सिमिलरली हम डिवेंचर्स को भी कंपेयर करेंगे। अगर डिवेंचर्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही होगी, डिवेंचर्स को प्रीवियस ईयर से कंपेयर करेंगे, डिवेंचर्स की वैल्यू इंक्रीज होगी तो हम इसे इशू कहेंगे और उसे प्लस में लिखेंगे। अगर डिवेंचर्स की वैल्यू कम हो रही होगी, प्रीवियस ईयर से कंपेयर करेंगे तो उसे हम रिडम्पशन कहेंगे या रीपेमेंट भी कह सकते हैं और उसे माइनस में लिखेंगे। एक बात आपको याद रखना है, शेयर्स पे डिविडेंड देना कंपलसरी नहीं होता। ठीक है, शेयर्स पे डिविडेंड देना कंपलसरी नहीं होता, कंपनी को की मर्जी है वो डिविडेंड दे या ना दे। लेकिन डिबेंचर्स जो होते हैं वो हमारे एक टाइप का डेट होता है, लोन होता है, तो उस पर इंटरेस्ट देना कंपलसरी होता है। डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट दिया जाता है, तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स के बारे में कोई एडजस्टमेंट दे ना दे आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स देना कंपलसरी होता है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स देना कंपलसरी होता है। ठीक है, आप उसे माइनस में लिखेंगे। बात ये इसका बच्चों को इसमें दिक्कत ये आती है कि इंटरेस्ट किस पे निकालते हैं। इंटरेस्ट हमेशा प्रीवियस ईयर के अमाउंट पे निकालना होता है बच्चों। अभी हम एक क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेंगे, उसमें और क्लियर होगा। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोला तो हम प्रीवियस ईयर के अमाउंट पे इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। प्रीवियस ईयर का जो भी अमाउंट है उस पर जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है डिवेंचर्स के सामने लिखा होता है, निकाल के लिख देते हैं और माइनस में लिख देंगे, क्योंकि इंटरेस्ट देने से कंपनी का पैसा जाता है, आउटफ्लो ऑफ कैश होता है। ठीक है, अगर क्वेश्चन में प्रपोज डिविडेंड गिवन है, प्रपोज डिविडेंड, क्वेश्चन में अगर प्रपोज्ड डिविडेंड गिवन है, प्रपोज्ड डिविडेंड, तो उसकी प्रीवियस ईयर का अमाउंट लेना है। प्रीवियस ईयर का अमाउंट यहां से माइनस हो जाएगा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। कभी कभार एडजस्टमेंट में इंटरिम डिविडेंड गिवन होता है, कभी कभार क्वेश्चन में एडजस्टमेंट में इंटरिम डिविडेंड गिवन होता है। इंटरिम डिविडेंड क्या होता है, वो जो साल के बीच में प्रपोज होता है और उसी साल पे हो जाता है वो। ठीक है, तो इंटरिम डिविडेंड कभी कभार एडजस्टमेंट में गिवन होता है, ये एडजस्टमेंट लिखा हुआ है, एडजस्टमेंट में गिवन होता है, आप उसे डायरेक्टली माइनस कर दोगे। ठीक है, फिर ऐड लेस कर दिया जाता है, फिर इसे ऐड लेस कर दिया जाता है और उसे बाहर लिख दिया जाता है। जो भी आंसर होता है वो कहलाता है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है, इसके बाद जो ऐड लेस करके जो भी आंसर आता है वो कहलाता है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। एक क्वेश्चन के थ्रू डिस्कस करते हैं तो ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। चलिए क्वेश्चन करते हैं। आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करेंगे। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन में गिवन है इक्विटी शेयर कैपिटल 1 लाख, प्रीवियस ईयर का अमाउंट है, ये सारे प्रीवियस ईयर के अमाउंट है, ये हमारे करंट ईयर के अमाउंट है। ठीक है, इक्विटी शेयर कैपिटल 1 लाख के थे, अब हो गए 2 लाख, तो इक्विटी शेयर कैपिटल की वैल्यू बढ़ गई।
मीन्स कंपनी ने शेयर्स को इशू किया होगा। मैंने आपको बताया था जब भी वैल्यू बढ़ेगी तो उसे कहेंगे इशू ऑफ शेयर्स, उसे कहेंगे इशू ऑफ शेयर्स, और सब प्लस में लिखेंगे। कितना प्लस लिखेंगे, कितनी वैल्यू बढ़ गई 1 लाख, तो 1 लाख प्लस में लिखेंगे क्योंकि शेयर्स इशू हो रहे हैं, ठीक है। फिर 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की वैल्यू भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो इसे भी हम कहेंगे इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, यहां इक्विटी लिखना था, इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। कितनी वैल्यू बढ़ गई 10,000, तो 10,000 प्लस में लिखेंगे क्योंकि इशू हो रहे हैं प्रेफरेंस शेयर्स। उसके बाद डिवेंचर्स की वैल्यू थी पहले 2 लाख, अब हो गई 1 लाख, तो डिवेंचर्स की वैल्यू हमारी कम हो गई, हमारे डिवेंचर्स की वैल्यू कम हो गई, पहले 2 लाख थी अब 1 लाख हो गई, ठीक है। तो वहां लिखेंगे रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। अब मैंने आपको बताया था कि डिवेंचर्स पे इंटरेस्ट देना कंपलसरी होता है। हमेशा डिवेंचर्स की कभी भी एडजस्टमेंट कर रहे हो तो याद रखना डिवेंचर्स पे इंटरेस्ट देना कंपलसरी होता है। यहाँ देखो इंटरेस्ट का रेट ये रहा, ये इंटरेस्ट रेट गिवन है, आप यहाँ जरूर लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स देना कंपलसरी होता है, ठीक है। अच्छा मैंने रिडम्पशन कितनी हो रही थी 1 लाख, तो मैंने 1 लाख यहाँ लिखा, आई एम सॉरी 1 लाख यहाँ से माइनस हो जाएगा, ठीक है। रिडम्पशन है, माइनस करेंगे, 1 लाख रुपीस कम हो रही है तो 1 लाख माइनस में लिख देंगे, ठीक है। अब इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स देना कंपलसरी होता है, जैसे कि मैंने बताया। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स किस पे निकालेंगे, मैंने आपको बताया था जो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स निकालना होता है प्रीवियस ईयर के अमाउंट पे निकालते हैं। प्रीवियस ईयर का अमाउंट है 2 लाख, 2 लाख का इंटरेस्ट रेट क्वेश्चन में गिवन होता है 10% कर देंगे, 2 लाख का 10% कर देंगे 20,000 आ जाएगा, इसको भी माइनस में लिखेंगे, इंटरेस्ट कंपनी को देना पड़ता है अपने डिवेंचर होल्डर्स को, ठीक है। फिर क्वेश्चन में अदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग गिवन है, अदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग इंक्रीज हो रही है, तो इसे हम कहेंगे इशू ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, और इसे हम लिख देंगे प्लस में। इशू है 20,000 बढ़ रहा है तो 20,000 हम इसे प्लस में लिख देंगे, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर देंगे, आइए सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने पे आएगा आपका, यहाँ से कट गया, यहाँ से कट गया, 10,000 बचेगा, तो यहाँ 10,000 आएगा पॉजिटिव, आंसर पॉजिटिव आ रहा है। ये कहलाएगा हमारा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी कहलाएगा क्योंकि प्लस में आ रहा है। अगर यही आंसर माइनस में आ रहा होता तो यहाँ पर कैश फ्लो के बदले लिख देते कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी। किसी भी एक्टिविटी का आंसर माइनस में आए तो वहाँ पर कैश यूज वर्ड हो जाता है यूज। अगर प्लस में आ रहा है, अगर प्लस में आ रहा है तो कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। ये थोड़े एक बेसिक क्वेश्चन किया है, थोड़ा सा और एडवांस क्वेश्चन भी करेंगे जिसमें नीचे इंटरेस्ट की एडजस्टमेंट्स गिवन होती है, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच।